क्या आपको भी न्यूक्लियर वेपन चाहिए? हाँ, मुझे मालूम आपको भी चाहिए। तो ये सुनो, हाल ही में बेलारूस और रशिया ने मिलकर ये बोला कि जो हमको ज्वाइन करेगा हम उसको न्यूक्लियर वेपन से प्रोवाइड करेगा। मतलब न्यूक्लियर वेपन सबके लिए। अयो सॉरी, यहाँ रशिया और बेलारूस ये बोला कि हम न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज को देगा जो हमारे यूनियन में ज्वाइन करेगा। तो ये न्यूक्लियर वेपन का ऑफर सिर्फ कंट्रीज के लिए, आपके लिए नहीं, क्योंकि आप तो पर्सन। तो अब क्या करेगा? आपको स्टार्टिंग में तो बोल दिया कि आपको न्यूक्लियर वेपन से देगा। हाँ, तो आप ऐसा करो, आप ये बम लो, इसको पार्टी में चलाना, बड़ा मजा आएगा। और हाँ, पार्टी में जाने से पहले ये वीडियो पूरा देख के जाना। तो रशिया बेलारूस ने ये पूरी दुनिया को ऑफर दिया कि जो कंट्री हमारे यूनियन को ज्वाइन करेगा हम उसको न्यूक्लियर वेपन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि रशिया बेलारूस एक यूनियन, इनका यूनियन स्टेट कंसेप्ट। अब यूनियन स्टेट कंसेप्ट क्या होता है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। उससे पहले आप ये एग्जांपल देखो। अभी रशिया अपने न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स बेलारूस में डिप्लॉय कर रहा। आप ये वर्ल्ड मैप देख सकता जिसमें आपको इतना बड़ा रशिया दिखेगा, उस जगह साथ आपको एक छोटा सा बेलारूस दिखेगा। ये बेलारूस, इसमें रशिया अपना टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय कर रहा। अब आप बोलेगा रशिया अपने न्यूक्लियर वेपन ऐसे कैसे किसी को दे सकता, ये तो रूल तोड़ेगा। तो देखो, जैसा मैं आपको बताया कि रशिया बेलारूस यूनियन स्टेट, तो यूनियन स्टेट के अंदर एक दूसरे के साथ बहुत गहरा रिलेशनशिप होता जी, जिसके अंडर आप इकोनॉमिक और डिफेंस पॉलिसी में भी इंटीग्रेशन करता। मतलब आप एक दूसरे को डिफेंस आइटम तक प्रोवाइड कर सकता और मिलके काम कर सकता। तो इसी के अंडर रशिया अपने न्यूक्लियर वेपन से बेलारूस में डिप्लॉय कर रहा, मगर जो न्यूक्लियर वेपन का कंट्रोल होगा वो पूरा का पूरा रशिया के अंडर होगा। अब आप बोलेगा ये तो यूनियन स्टेट मस्त पॉलिसी। अब और सुनो, इसका जो मेन फोकस होता वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, टैक्सेशन और डिफेंस की इंटीग्रेशन और इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन में होता जी। मतलब इकोनॉमिक चीजों में भी मिलकर काम करना और डिफेंस में भी और इंटेलिजेंस तक मिलकर काम करता जी। तो इसके अंडर दोनों कंट्रीज का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अलग हो सकता, उनका करेंसी भी अलग हो सकता और उनका फ्लैग भी अलग हो सकता, मगर इन चीजों में वो मिलके काम कर सकता। तो इसी यूनियन स्टेट को दिखाते हुए बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बोला कि जो कंट्रीज हमको ज्वाइन करेगा हमारे यूनियन को, हम उसको न्यूक्लियर वेपन से प्रोवाइड करेगा। अब आप बोलेगा न्यूक्लियर वेपन किसी को नहीं चाहिए, फिर तो बहुत कंट्रीज आएगा आगे कि मुझको दो मुझको दो, मगर ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसका उल्टा ही हुआ, क्योंकि कजाकिस्तान ने रिप्लाई दिया कि हम अभी कोई भी यूनियन स्टेट नहीं ज्वाइन करने वाला। और उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि जो प्रपोजल रशिया बेलारूस यूनियन स्टेट को ज्वाइन करने का, ये एक तरह से जोक। अयो, ये तो इस प्रपोजल को जोक बोले डाला। अब आप बोलेगा अयो ये कजाकिस्तान पागल, ये इतना बड़ा ऑफर कैसे छोड़ सकता, और इसका जो बॉर्डर लगता वो भी रशिया के साथ लगता, तो इसको और ज्यादा बेनिफिट। तो अब क्या मालूम कजाकिस्तान क्या सोचा होगा, मगर आप खुद सोचो, जो न्यूक्लियर वेपन होता वो किस लिए होता? वो कंट्री की सेफ्टी के लिए होता और दूसरों को डराने के लिए होता। मगर रशिया यूक्रेन वॉर में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि रशिया जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है उसपे भी बार बार ड्रोन के हमले हो रहे। आप ये वीडियो देखो, जिसमें रशिया में जो मॉस्को है उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया और मिसाइल फेंकने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मॉस्को पे बार बार ड्रोन से हमले हो रहे जी। यहाँ पे बिल्डिंग देख सकते, यहाँ पे ड्रोन से हमला हुआ, कभी मॉस्को में क्रेमलिन में हमला होता, कभी बिल्डिंग पे हमला हो रहा। मतलब कोई डर ही नहीं किसी को, रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन, फिर भी लोग उस पे हमला बार बार करता। अब हो सकता है कि कजाकिस्तान ने यही सोचा होगा ये ऐसा न्यूक्लियर वेपन क्या करना जिससे कोई डरेगा ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन तो मैंने डराने के काम आता, क्योंकि ये ऐसा छोटी वॉर में तो यूज हो नहीं सकता। अब कजाकिस्तान ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा इसके बारे में हमको तो कुछ मालूम नहीं, मगर आप कॉमेंट में ये जरूर बताना कि आपको यूनियन स्टेट का कंसेप्ट कैसा लगता, क्योंकि हो सकता कि आगे चल के जो यूनियन स्टेट का कंसेप्ट है इसको बहुत जो कंट्रीज है वो अपना सकता जी। तो आप कॉमेंट्स में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना जी।